आज हम बात करेंगे द फैलेसी ऑफ सेपरेट सेल्फ और कैसे जो हम खुद को दुनिया से अलग देखते हैं वो आखिरी में जाके हमारे दुख का कारण बनता है। टू बिगिन विथ, मुझे एक फ्रीडरी नीत्शे का कोट याद आता है। उन्होंने कभी कहा था कि उस इंसान से इन्फीरियर कोई नहीं है जो सब कुछ इक्वल रखने पे इंसिस्ट करे। मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान से भी इन्फीरियर कोई नहीं है जो खुद को दुनिया से सुपीरियर समझता है, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस वो दुनिया दुनिया से खुद को सुपीरियर समझता ही इसलिए है क्योंकि वो एक इन्फीरियोरिटी के प्लेस से आ रहा है, और एज अ कोपिंग मैकेनिज्म ये स्ट्रैटेजी है उसकी कि वो दुनिया दुनिया को खुद से इन्फीरियर समझे और खुद को सुपीरियर समझे। अब हम सोचते क्या हैं कि हम दुनिया में आए हैं, जैसे कि मैं दुनिया में 21 साल पहले आया, या मैं दुनिया में 18 साल पहले आई, या मैं दुनिया में फलाना ढिमकाना XYZ। आप और मैं दुनिया में नहीं आए, आप और मैं दुनिया से आए। एक पेड़ को देखो, पेड़ की खुद की एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। पेड़ की मिट्टी है नीचे, सूरज की रोशनी है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पानी पड़ रहा है उस पर, तो वो जिंदा है। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। जो रियलिटी है वो एक वेब है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है और कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है। हमको लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो गया या ये कोई फ्लो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब कोई डिवाइन एक्सप्रेशंस हैं ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस। आपकी और मेरी कॉन्शियसनेस सेम है, एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो ऐसा क्यों समझना कि दुनिया अलग है हमसे। दुनिया तो बहुत ख़राब है, दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में वैसे लोग हैं, दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया में वो चल रहा है। भाई ये फैलेसी है। आप खुद को समझ रहे हो दुनिया से सुपीरियर, आप भी दुनिया में हो। ये आपके दुख का कारण बनेगा क्योंकि आप देख रहे हो खुद को दुनिया से अलग, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इट्स अ फैलेसी। आई हैव टू क्लीन माई नोज एंड आई विल कम बैक। तो पैराडॉक्स हिट कहाँ पे करता है? अगर मैं आपसे पूछूं हु यू आर, आप कौन हो, सबसे पहले आप बोलोगे आपका नाम। मेरे से कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगा मैं वेदांत हूँ। यार मैं खुद को देख रहा हूँ दुनिया से अलग, और मैं फिर नाम भी, अपनी आइडेंटिटी भी वो यूज़ कर रहा हूँ जो दुनिया ने मुझे दी है। मैं लैंग्वेज भी वो बोल रहा हूँ जो सोसाइटी ने मुझे दी है। मेरे अंदर वैल्यूज़ भी वो हैं जो सोसाइटी के चलते आ रहे हैं। तो आपकी रियलिटी शब्दों से नहीं बन सकती। शब्द सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं कि रियलिटी क्या है। जैसे नक्शा दुनिया नहीं है, नक्शा सिर्फ बता रहा है दुनिया कैसी है। अंडरस्टैंड कि ये मैं क्या निकल रहा है, वो कुछ हैवी निकल गया मेरे मुंह से अभी। नक्शा बता रहा है दुनिया कैसी है, नक्शा दुनिया नहीं है। वैसे ही शब्द बता रहे हैं रियलिटी कैसी है, शब्द रियलिटी नहीं है। वैसे ही आप और मैं खुद के बारे में दुनिया से सीखते हैं। आप और मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप और मैं खुद के बारे में खुद से जान लें। दुनिया जो हमारे साथ करती है उसके बाद हम खुद के बारे में जानते हैं खुद से। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस वी आर हेल्पलेस अगर दुनिया नहीं होगी तो ये आइडिया बहुत ही इलॉजिकल है कि हमारा सेल्फ सेपरेट है दुनिया से। यार आप भी दुनिया से आए हो, आप दुनिया में नहीं आए हो। इट्स रियली गेटिंग बैड। तो अगर हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा सेल्फ सेपरेट नहीं है तो हम बहुत सारे दुख से बच सकते हैं, हम लोनलीनेस से बच सकते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली हो क्यों रहा है, क्योंकि फिर हमारे साथ जब होगा ना तो हम दुनिया पे नहीं थोपेंगे कुछ भी, हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हम खुद अकाउंटेबल बनेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हम हैं, वो हमारे कर्म हैं। दुनिया की कोई गलती नहीं है उसमें। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्म है, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। दुनिया निमित्त बन रही है, लोग निमित्त बन रहे हैं। इट इज़ मी एंड माई सेल्फ, जो भी है सब कुछ आई एम अकाउंटेबल। अब अगर ये समझ में आ रहा है कि हमारा सेल्फ सेपरेट नहीं है, हम दुनिया में हैं और यही रियलिटी है, तो ना एक चीज़ होती है चॉइसलेस अवेयरनेस। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ इसको। जब भी ऐसा लगता है अपने को कि अपन दुनिया से बहुत थोड़ा अलग हो गए हैं अपन और सुपीरियर हैं और हमको ही समझ रहा है जो समझ रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही है चिल्लर। चॉइसलेस अवेयरनेस। आप जो भी देखो नेचर से कनेक्ट हो, आप जो भी देखो जज मत करो किसी को। थोड़ा ना हम्बल हो जाता है इंसान इससे। आप
सबको जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो विदाउट एनी जजमेंट। होता नहीं है, किसी से नहीं होता, सब ट्राई कर रहे हैं। जो गुरु है जो 20 साल से कर रहे हैं ये सब, वो भी ट्राई ही कर रहे हैं, किसी से हुआ नहीं है ये। बस वो है कि कौन कितना अच्छा ट्राई कर रहा है, दैट्स इट। चॉइसलेस अवेयरनेस, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है अवेयरनेस के अलावा। आप सिर्फ अवेयर हो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, यू आर नॉट जजिंग एनीथिंग। आपको चॉइस ही नहीं है जज करने की, आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, अवेयरनेस। फिर मेडिटेटिव अवेयरनेस भी होती है। फिर होती है यू हैव टू डिज़ोल्व बाउंड्रीज व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेसन। आप किसी से अगर बात कर रहे हो तो अपने ओपिनियन थोपने के लिए बात मत करो, सामने वाले को सुनने के लिए बात करो। तो आपको समझ में आएगा कि यार सच में देर आर डिफरेंट realms इन द वर्ल्ड, और जो आप जी रहे हो सिर्फ वही नहीं है, दुनिया है, सब जी रहे हैं। आज जो भी है, जिसके पास ट्रॉमा है, जिसकी लाइफ है, जो फक बॉय है, जो फक गर्ल है, XYZ जो भी, भाई सबकी एक स्टोरी है, और वी आर बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। तो हम अपने अनुभव से बन रहे हैं, हर दिन चेंज हो रहा है वो सब। तो किसी को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब ये थोड़ा बहुत हम लाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारा न्यूरोबायोलॉजिकल ईगो धीरे धीरे कम होगा, और हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना चालू होगा, जिससे कि हमारा जो इल्यूजन है ऑफ द सेपरेट सेल्फ वो धीरे धीरे कम होगा। देखो, ख़त्म किसी का नहीं होता, कम कर सकते हैं, एंड दैट्स वे बहुत एन्जॉय करेंगे फिर हम लाइफ जीना, पता है, खुश रह सकते हैं। अपने दुख हम दुनिया पे नहीं थोपेंगे, अपने दुख के लिए हम खुद जिम्मेदार बनेंगे। और जब अपने दुख के लिए आदमी खुद जिम्मेदार बनता है ना, तो उसको दुख फिर दुख नहीं लगते, उसको दुख लगते हैं लर्निंग्स, और फिर मज़ा आता है जीने में। फिर बहुत ऐसा खिल के जीता है आदमी। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बाय बाय।